जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटे की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो? अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंग बली को मानने वाले, हम दुर्गा मैया को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो, आप भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई भगवा लहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठाइएगा। एक एक गांव को सब लोग गोद ले लो। गांव गांव जा करके प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में बराबर पहुंचाते रहो। हरे नर नारियों, ये आपकी बहुत बड़ी परमार्थी सेवा होगी। कहने को नहीं रहेगा कि हमने संदेश जनता के बीच में पहुंचाया नहीं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो, जलाए हुए दीपक हो। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा तो ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। तो आप सभी लोग इस सेवा को आप लोग करिएगा। ये परमार्थी सेवा है। न्याय पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करिए। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने जिलों की आप लोग सूची बनाइएगा। देखिए अभी जौनपुर जिले में करीब करीब 100